प्ले स्टोर पे जाना है सबसे पहले, और प्ले स्टोर पे जाकर RTS आपको टाइपिंग करना है, यानी रेस टू सेफ्टी। आप ये ऐप्स को जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो, आप देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। और आप यहाँ पे लिखा हुआ होगा ओपन, आप हम लोग का ऐप्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे पे फीचर्स का नाम लिखा हुआ है, और ऊपर पे देखिए बाय प्रोफेशन लिखा हुआ है। हम लोग को बाय प्रोफेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको लेके आया है। यहाँ पे आप अपना नाम मार दीजिए। नीचे पे आपका मोबाइल नंबर जो आप परचेस करना चाहते हो वो नंबर डाल दीजिए। रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस सब्सक्रिप्शन, और परचेस सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके, नीचे पे लिखा हुआ यूज एक्टिवेशन कोड, ये एक्चुअली डीलर के लिए है। जो अगर आपके पास कोई फिजिकल कार्ड है तो वो नंबर आप यहाँ पे यूज करके 1 ईयर का वैलिडिटी ले सकते हो। ये ओनली डीलर के पास अथॉरिटी होता है। अगर आप डीलर हो तो आप यहाँ से कार्ड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर वन टाइम कस्टमर हो या फिर आप खुद यूज़ करना चाहते हो तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, और फिर यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट कर लीजिए, 1 ईयर या 2 ईयर। अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1 ईयर का दिखा रहा हूँ। ओके, नीचे पे कूपन कोड है। कूपन कोड अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर नहीं है कूपन कोड, देन आप यहाँ पे बिलिंग छोड़ दीजिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे आपका डिटेल्स एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर सही है तो आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, फिर आपका पेमेंट यहाँ पे आ चुका है। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करना चाहती हो या फिर वॉलेट यूज करना चाहते हो या पे लेटर या फिर NFT बैंक ट्रांसफर आप करना चाहते हो, देन ऑल्सो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको UPI से करना है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भीम, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी मैं फोनपे से आप लोग को पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी मैं फोनपे क्लिक कर देता हूँ। देख लीजिए मेरी फोनपे ओपन हो चुका है। यहाँ पे सेंड ऑप्शन आया है 599 यानी 1 ईयर का। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेस हो चुका है, पेड हो चुका है। आप कुछ भी बैक नहीं करना है, जस्ट नीचे पे डान मार दीजिए। आप ये पेज को आप बैक मत कीजिए, क्योंकि ये पेज जैसे आपका रिफ्रेश होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, और नीचे पे लिखा हुआ ओपन ऐप। आप ये ओपन ऐप पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड प्रो पे क्लिक कर लेना है। नीचे पे देखिए डाउनलोड पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, और फिर ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओके, ऐप्स को ओपन पे क्लिक कीजिए। ओके, आपने जैसे RTS प्रो वर्जन को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद जैसे ओपन कर लेते हो आपको इस टाइप का कुछ परमिशन यहाँ पे दिखाई देगा। अब देख लीजिए डिवाइस एडमिन परमिशन, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे मुझे एलो कर देना है। ओके, प्रोवाइड लोकेशन पे मुझे एलो कर देना है। बैटरी ऑटोमेशन पे मुझे एलो कर देना है। यहाँ पे है इंस्टॉल अननोन, यहाँ पे मुझे देखना है हर ऐप्स का नाम निकल गया। देख लीजिए यहाँ पे है RTS प्रो, आपको ढूंढ लेना है और इनको एलो कर देना है। आप ऑटोमेटिकली देख लीजिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांग रहा है आपका। ये वो नंबर है जिस पे आपने परचेस किया हुआ है, जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इस ऐप्स का, तो वो नंबर मुझे देना है। अब मुझे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे OTP वेरीफाई कर देना है। ओके, आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट पासवर्ड, यानी मुझे एक पासवर्ड जनरेट करना है 4 डिजिट का। आप मैं इसको 1122 कर देता हूँ। आप देख लीजिए ये आपका ऐप ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे सबसे फास्ट दिखाई दे रहा है डू नॉट टास्क मोड। आप ये डू नॉट टास्क में इसको ऑन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी इन 5 सेकेंड, 4 3 2 1, मोबाइल ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ओके, आप ये मोबाइल लॉक हो चुका है। आप कोई भी दूसरा इंसान अगर इस मोबाइल को टास्क भी कर लेता है तो ऑटोमेटिक अलर्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इस मोबाइल को टास्क करके थोड़ा दिखा देता हूँ। आप इस मोबाइल को लॉक खोलना है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद है चार्जिंग मोड, सेम आपको चार्ज पे डाल लेना है। डालने के बाद आपका आप टेंशन फ्री होकर कहीं पे रह लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप कोई दूसरा इंसान जब इस मोबाइल को चार्ज से खुलने के लिए ट्राई भी करता है तो ऑटोमेटिकली अलर्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेम पॉकेट मोड, अगर हम लोग कहीं भीड़ भाड़ जगह पे जाना है तो पॉकेट मोड को ऑन करके
हम लोग अपना पॉकेट पे डाल लेता हूँ मोबाइल को। उसके बाद अगर कोई भी दूसरा इंसान पॉकेट से निकालने के लिए ट्राई भी करता है तो ऑटोमेटिकली अलर्ट बजना स्टार्ट हो जाता है। और सेम है, उनको बंद करने के लिए लॉक, आपको जो लॉक स्क्रीन है आपको लॉक खोलना है। उसके बाद है नीचे पे ओमेन सेफ्टी नीचे पे। ओके, यहाँ पे SOS अलर्ट लिखा हुआ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक इमरजेंसी नंबर आपसे मांगा जा रहा है। आप ये इमरजेंसी नंबर मान लीजिए आपका कोई अपना आदमी या फिर आप फैमिली का कोई भी नंबर एक दे सकते हो। आप मैं एक फैमिली का नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। और नीचे पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट सिम, यहाँ पे मुझे देना है मैं कौन सा सिम, जो सिम पे मैं परचेस किया हुआ है, जो सिम रजिस्टर किया हुआ है वो कौन सा सिम पे है, सिम 1 या सिम 2 पे है। आप मेरा 1 पे है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए कि आप कोई जगह पे गए हो, वहाँ पे आपको कोई लड़का या फिर कोई परेशानी कर रहा है, या फिर कोई भी लड़की, आजकल हम लोग को पता है हम लोग का लड़की सेफ नहीं है, यानी ओमेन सेफ नहीं है। अभी कोई भी ओमेन, कोई भी लड़की अगर बाहर पे वो चला जाता है, उनको अगर कोई परेशानी मिलता है या फिर कोई डिस्टर्ब करता है तो अपना मोबाइल एक साइड से उनके लिए एक सिक्योरिटी बन जाता है। आप मान लीजिए ये मोबाइल उनके पास रह लेता है और वो पावर बटन को 3 टाइम्स अगर प्रेस कर लेता है तो ऑटोमेटिकली फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा फ़ोटो कैप्चर करके विथ लोकेशन के साथ आपका जो इमरजेंसी नंबर दिया हो वहाँ पे सेंड हो जाता है। उसके बाद है ड्रॉप अलर्ट। अब ये ड्रॉप अलर्ट को मैं ऑन कर देता हूँ। ये क्या काम करता है, आप मान लीजिए कि आप बाइक चलाने वक्त आपका, भगवान ना करे, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपका मोबाइल गिर जाता है पॉकेट से, तो ऑटोमेटिकली ये मोबाइल आपका जो इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल सेंड कर देता है, यानी कॉल चला जाता है खुद से। उसके बाद है नीचे पे रॉन्ग पासवर्ड। अब ये रॉन्ग पासवर्ड क्या है, आप मान लीजिए कि मेरा मोबाइल एक चोर लेके जाता है और वो चोर फास्ट ट्राई करता है मेरा पासवर्ड खोलने के लिए, और जैसे 3 टाइम्स से ज़्यादा ट्राई करता है पासवर्ड को खोलने के लिए, ऑटोमेटिकली फ्रंट कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करके उनका फ़ोटो और साथ विद लोकेशन आपका इमरजेंसी नंबर पे भेज दिया जाता है। उसके बाद है अलर्ट डिवाइस। अब ये अलर्ट डिवाइस, मान लीजिए कि किसी ने मेरा मोबाइल को लेकर उसने अपना पॉकेट पे डाला हुआ है या फिर मेरा रूम पे कहीं पे गिरा हुआ है, मुझे ढूंढ के नहीं मिल रहा है, तो मैं कोई भी एक दूसरा मोबाइल से जस्ट मुझे टाइपिंग करना है, डायरेक्ट मैसेज पे मुझे टाइपिंग करना है, टेक्स्ट मैसेज पे वहाँ पे लिखना है मुझे अलर्ट, कैपिटल लेटर से ALERT अलर्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन आपको अलर्ट लिख के स्पेस देकर आपका जो ऐप्स का पासवर्ड है, यानी मेरा जो ऐप्स का पासवर्ड है 1122, मुझे वो टाइप करना है ALERT अलर्ट स्पेस देके मेरा 1122 मेरा पासवर्ड। आप लोग का जो पासवर्ड है आप लोग वहाँ पे बैठा दीजिए, देखिए सेंड कर दीजिए। ऑटोमेटिकली मोबाइल कहाँ पे है ऑटोमेटिकली अलर्ट बजना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा आपका मोबाइल कहाँ पे है। आप मान लीजिए लॉक डिवाइस से, ये लॉक डिवाइस कैसे काम करता है, आपका एक मोबाइल है, आपने वहाँ पे लॉक नहीं किया हुआ है और वो मोबाइल ऑफिस पे या फिर घर पे कहीं छोड़ के आए हो और कोई थर्ड पार्टी इंसान या कोई दूसरा इंसान आपका वो मोबाइल वो ट्राई कर रहा है आपका कुछ प्राइवेट चीज़ देखने के लिए, कुछ प्राइवेट सीक्रेट जानने के लिए वो इंसान ट्राई कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो कुछ गैलरी वगैरह ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो आप कोई भी एक दूसरा मोबाइल लीजिए, वहाँ पे बस टाइपिंग करना है आपको लॉक, कैपिटल लेटर लॉक स्पेस देके जो आपका ऐप्स का पासवर्ड है वो ऐप का पासवर्ड बस वहाँ पे देना है, देखिए सेंड कर देना है, ऑटोमेटिकली वो मोबाइल लॉक हो जाएगा। उसके बाद है आपका रिमोट कॉल। आप मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, उसको आपने मोबाइल रखने दिया और वो गलती से मोबाइल लेके चला गया और आप नॉन स्टॉप फ़ोन कर जा रहे हो बट फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एक दूसरा एक मोबाइल लीजिए, वहाँ पे आप टाइपिंग कर दीजिए CALL कैपिटल लेटर स्पेस देके जो आपका पासवर्ड है वो बैठा के आपको सेंड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल से कॉल बैक रिटर्न आ जाएगा। आप जिस मोबाइल से मैसेज देते हो उस मोबाइल पे आपका कॉल बैक हो जाएगा और फिर आप रिसीव करके सुन सकते हो वो इंसान कहाँ पे है या फिर कौन सा जगह पे है। आप देखिए कॉल तो रिसीव हो गया, लेकिन आपको जानना है कि लोकेशन कहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेस लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन पे आपको बस लोकेशन टाइपिंग करना है कैपिटल लेटर से और स्पेस देके जो आपका ऐप का पासवर्ड है वो देके सेंड करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली लाइव लोकेशन आपको पता हो जाएगा। उसके बाद नीचे पे है कैप्चर इमेज। आपको ये भी पता हो गया कि आपका कॉल आ रहा है या फिर लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लोकेशन तो पता चल रहा है लेकिन फ़ोटो देखना है कि मोबाइल किसके पास है, तो आप कैप्चर वहाँ पे टाइपिंग कर दीजिए कैपिटल लेटर से स्पेस देके जो आपका ऐप का पासवर्ड है वो देके आप डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उनका फ़ोटो आपका जो जिस मोबाइल से मैसेज किया हो उस मोबाइल पे रिटर्न आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मोबाइल आपका किसके पास है। उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है डिवाइस स्टेटस। यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी एक दूसरा मोबाइल से मैसेज पे टाइपिंग कर दीजिए स्टेटस स्पेस आपका जो ऐप का पासवर्ड है वो देके सेंड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उनका जो आपका जो मोबाइल का बैटरी परसेंटेज है या फिर मोबाइल कौन सा मॉडल का है आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उनके बाद है आपका रेस्ट्रिक्ट पावर ऑफ। अब ये रेस्ट्रिक्ट पावर ऑफ क्या है, आप मान लीजिए
चोर फास्ट मोबाइल लेने के बाद ही ट्राई करता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए। आप चोर लेके जाएगा तो उस टाइम पे आपका मोबाइल 100% लॉक रहेगा, राइट, क्योंकि आजकल हर कोई लॉक रख देता है। तो मान लीजिए वो चोर आपका मोबाइल लेके जाता है और मोबाइल लॉक किया हुआ है, अगर लॉक किया रहेगा तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बटन वो जितना भी ट्राई करे वो बटन आएगा ही नहीं आपका। ओके, क्लियर है, यानी वो आदमी स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आपका नीचे पे है रेस्ट्रिक्ट अनइंस्टॉल, यानी यहाँ पे क्या है, ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा आपके बिना। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे ऑफ करके अनइंस्टॉल कर पाओगे। आप फर्स्ट वो इंसान ट्राई करता है स्विच ऑफ करने के लिए, नहीं होता है, रॉन्ग पासवर्ड भी ट्राई कर लिया, नहीं होता है, आप वो ट्राई करेगा कि इन मोबाइल को इरेज करने के लिए, कंप्यूटर से इरेज करने के लिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका USB लॉक अगर ऑन रहेगा तो आपको वो मोबाइल वो इरेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि USB लॉक है। USB डालने के साथ ही उनका पासवर्ड मांगा जाएगा या फिर आपका फाइल शो नहीं करेगा जो फोन का होगा। ओके, उसका नीचे है सिम इजेक्शन लॉक। ये सिम इजेक्शन लॉक अगर आपका ऑन रहता है तो कोई भी इंसान अगर सिम को निकाल लेता है, निकालने के बाद अगर नया सिम डाल लेता है, यानी आपका न्यू सिम आपका एंट्री होने के साथ ही ऑटोमेटिकली फोटो विथ लोकेशन आपका जो इमरजेंसी नंबर दिया हो वहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है होम, ऊपर पे प्रोफाइल है, यहाँ से आप देख सकते हो आपका सब्सक्रिप्शन कितना दिन के लिए है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर मैं एक मेल कर देते हो या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कंपनी पे कॉल बैक कर लेता है। उसके बाद आप फीडबैक भी दे सकते हो। उसके बाद नीचे पे है ड्रॉप सेंसिटिविटी। ड्रॉप सेंसिटिविटी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है 10 से 50 तक। आप अगर 50 तक बढ़ा दोगे तो यानी आप मोबाइल जैसे टेबल के ऊपर रख दोगे या फिर थोड़ा सा गिरने के साथ ही आपका ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा। आप मान लीजिए कि आपका बीमार है, हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर, आप गिरने का चांसेस है, तो आप थोड़ा सा 20 पे रख दीजिए, तो आप जैसे ही गिर जाओगे ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगा। या फिर बीमार भी नहीं है या फिर आपका मोबाइल रखने को भी कॉल नहीं चाहिए, जस्ट बड़ा केस पे चाहिए, एक्सीडेंट केस पे चाहिए, तो आप और कम कर दीजिए। जब जिस तरह एक्सीडेंट हो जाएगा स्पीड पे तो ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा, यानी आप यहाँ से स्पीड मेजरमेंट कर सकते हो। उनका नीचे है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हो। ओके, और उसका नीचे पे है आपका सेंस सिक्योरिटी, यहाँ से आपका जो ऐप का कोड है वो चेंज कर सकते हो। जो मैंने 1122 रखा था आप उनको चेंज कर सकते हो। उनका नीचे पे RTS वीडियोस, यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो। कुछ नया अपडेट का वीडियो आने से भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक है ये। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे भी RTS चैनल है, यहाँ पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। ओके, उनके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ मिल जाएगा और यहाँ पे उनके बाद आपको हेल्प पे क्लिक कर देना है। हेल्प पे सब कुछ लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव कॉल। अगर आपको कॉल से कॉल लिखना है, स्पेस देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको आपका ऐप्स का पासवर्ड डालना है। ओके, ये क्लियर हुआ है। यहाँ पे आप चेक फॉर अपडेट कर सकते हो कि अगर अपडेट नया अपडेट आता है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली अपडेट भी आ जाता है, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए, आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा।